ठीक है ना। सबसे पहला प्यार से बोलते हैं ना, मतलब एनिमल का बिहेवियर देख कर। तो बिहेवियर देखने का है कि जो घोड़ा आपको देखते ही कान पीछे की तरफ कर लिया, ये होता है घोड़ा या खच्चर, कान पीछे की तरफ कर रहा है, आँख एकदम चौकन्ना हो गया आपको देखना, इसका देखते ही आप समझ जाओ कि ये जानवर एग्रेसिव है। ठीक है। तो इसको 3 टाइप के हैं काबू करने का तरीका। पहला है प्यार से, दूसरा औजार से, और तीसरा है मेडिसिन से। ठीक है। तो प्यार से कौन कौन सा तरीका है, जैसे जानवर को हम देखते ही पहचान गए कि किस मूड का आदमी है, तो ठीक है, मूड हमने देख लिया कि बहुत अच्छा है। अब जानवर के पास में हमने जाना है, तो जाना है तो ना हम आगे से जाएंगे ना पीछे से जाएंगे, हम क्या करेंगे 45 डिग्री के एंगल बना के जाएंगे। ये हमारा 45 डिग्री, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 45 से ही जाना है, क्योंकि इसका आप लोग आई विजन पढ़ेंगे तो 45 डिग्री के एंगल में एक ही ऑब्जेक्ट को ये दोनों आँख से बाइनाकुलर में देखता है, मतलब दोनों आँख से एक आदमी को समान देख लेगा। हमारा आई विजन देख, आप वुमेन का आई विजन पढ़ेंगे तो सामने का क्या है 360 डिग्री पूरा दिखता है, लेकिन यही अगर 190 डिग्री में जाए तो आधा हमारा आधा अधूरा दिखता है। सामने का इसका ब्लाइंड स्पॉट होता है, कम से कम 8 से 9 फीट जो होता है ये देख नहीं पाता है, 8-9 फीट बिल्कुल नहीं देख पाता है कि आगे क्या है क्या नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा तांगे वाला ये लगाते हैं इसके आई विजन के लिए, तो इसलिए एक्सपर्ट लोगों का कहना है इसका आई विजन पूरा पढ़ करके ना दाएं से जाना है ना बाएं से जाना है, आप अपना एंगल बनाइए 45 डिग्री का, ताकि इसे आपको पता चले। इसका जो है ना क्लिनिकल हिस्ट्री हम लेते हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में हम जो ऑनर हैं, ऑनर से हम बातचीत करते हैं कि हाँ भाई ये कितने साल का है, क्या क्या आप खाना खिलाते हो इसको, दिन में कितने बार पानी देते हो, इसका कोई नाम तो नहीं रखे हो। ये सब चीज़ आप बात करेंगे तो बहुत सिंसियर जानवर है, ये समझेगा कि हमारे फ़ायदे का बात कर रहा है। तो ये पहला पड़ाव आता है कि जानवर को इसके बारे में हम जा कर के इसका क्लिनिकल हिस्ट्री मालिक से नहीं, क्योंकि मालिक ही एक इसका ऑनर ही है जो 50% आपको जानकारी दे देगा कि किस कारण से बीमार है या खाना नहीं खा रहा है, किसमें क्या है, और ये सब बात आप इसके साथ में करोगे तो ये बिल्कुल ही आपकी बात को ये समझ जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज़, ये तो प्यार वाली हो गई। अब मान लो कि ये बातें ये भी फार्मूला फेल हो गया, अब हम क्या करें, अब हम करेंगे औजार से। तो औजार से क्या करते हैं हम लोग, लीड रोप और मोहरा, इसको काबू करने के लिए है इधर कहीं जैसे चीन, चीन का स्टेप हो गया, नोज स्टेप हो गया, थ्रोट स्टेप हो गया, और एक होता है हेड कॉलर जो जानवर को काबू करने में मदद करता है। हाँ ये जैसे ये है ना, इसका कभी आप लोग गाँव वगैरह में जाते हो तो ये सब नहीं लगा हुआ है तो ऐसे मत पकड़िए, ये काबू करने वाले में पहला ये औजार में आता है। तो इसको लगाने का तरीका है कि ये स्टेप और ये स्टेप को आप ऐसे पकड़िए, ठीक है, और ये है इसका तरीका लगाने का, देख लिए किस टाइप का होता है। कभी कभी किसी कोई लगा ही नहीं पाता है इसको, और इसको लगाने का है तो सीधा इसको यहाँ पर ले जाइए, इसको थोड़ा सा सुंघाइए ताकि ये इससे समझ में आए कि हाँ क्या चीज़ पहना रहे हैं, कहीं देखते ही डर ना जाए। ठीक है, और बात इससे करते हुए देख रहे हैं ना सूंघ रहा है ये, एक और कई घोड़ों का लगा हुआ है। तो इसको आप यहाँ आराम से बिल्कुल ही इसको इस तरीके से लगा सकते हैं, और यहाँ से ऐसे लगा करके और इसको ये गांव वगैरह में ये कभी कभी देखिए, ये है चीन बैंड, ये है नोज बैंड, ये है नीचे वाला जो जा रहा है ना ये थ्रोट बैंड है, ये है इसका नेक कॉलर। एक दूसरे टाइप का आता है जो होता है हेड कॉलर, ऐसे लगा हुआ होता है, इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, इस टाइप का भी एक आता है, इसमें है ही नहीं। हाँ उसको हेड कॉलर बोलते हैं। और ये देख रहे हैं ना ये वाला, ये है कनेक्टिंग रिंग। कनेक्टिंग रिंग के अंदर लीड रोप को क्या करते हैं, इसको हम फंसा लेते हैं, लीड रोप को ऐसे फंसा लेते हैं। इसको पकड़ने का तरीका है वही, और इसके अंदर कभी हाथ नहीं ले जानी है अपना, हाथ फंस जाती है, हाँ फंस जाएगी, आप भी गिर जाओगे, जानवर भी भाग जाएगा। तो इसका कभी भी तरीका है, ये गाइड का काम करता है, इसलिए इसका नाम है लीड रोप। ठीक है, जैसे जैसे आप चलेंगे वैसे वैसे चलता है। जब हम लोग कभी बड़े मतलब वर्कशॉप होता है ना तो उसमें हम लोग इसको कैसे जानवर को मुड़ाना है, कैसे आगे करना है, कैसे पीछे करना है, उसमें सहायता करता है। तो एक जानवर को काबू करने का ये भी एक औजार है। ठीक है। अब मान लो इससे इतना कर लिया फिर भी नहीं हो रहा है,
अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप है इसका रोड उसको कितना स्पेस होना चाहिए, कहाँ पर कितना हाँ होना चाहिए, ये वो भी होता है ना ये। हाँ ये 4-4 अंगुल का, ऐसा नहीं हो कि टाइट एकदम हो जाए जो इसको रगड़ लगे और घाव नोज हो। बैंड का 2 अंगुल होगा और चिक पॉइंट पे जो है 4 अंगुल कम से कम मतलब इसका गैप होना चाहिए। चलिए ये हो गया, ये तो काबू करने का तरीका ये भी लगा लिया हमने, ये भी नहीं बोल रहा हूँ। ये उंगलियाँ जो है आप 4 उंगलियाँ, ये थोड़ा सा ये रस्सी है ना छोटा है, थोड़ा सा और इसको बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। ये 4 उंगलियाँ हमारा क्या होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए, ये ऐसे लटकता हुआ होना चाहिए। और कभी भी लगाना है ना तो इस साइड से आप अपना राइट हैंड का उपयोग कीजिए, ठीक है। और इसको पकड़ना है तो यहाँ से हाथ लगाते हुए और यहाँ पे जाइए और इस टाइप से पकड़िए, ठीक है। इस टाइप से हमने देखिए पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में अपने हाथ से पहले इसको क्या करिए, रिलीज कीजिए। इसको यहाँ से रिलीज कीजिए और इसको यहाँ से घुमाइए, ठीक है। ये घुमा लिया। अब जो मैंने बताया था इंडोर्सन नाम का जो हार्मोन्स रिलीज होता है, यहाँ से वो रिलीज होता है, ठीक है ना। हम ऐठ दिए और टाइट कर दिए तो ये जानवर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी अग्रेसिव वाले होते हैं जो ये भी फेल कर देते हैं, दांत मारते बाजू मेरे साथ हो जाता है देखिए। लेकिन हमने क्या बोला, जब तक हम काबू करना नहीं समझेंगे तब तक जानवर का इसका इलाज नहीं कर सकते। ये सारे जानवर ऐसे नहीं मिलेंगे, कोई कोई बहुत जो बड़ा एग्रेसिव मिलेगा। तो अब मान लो इसको भी लगाने पर काम नहीं कर रहा है, और कभी भी नीचे वाला होठ में नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ से जब फट जाएगा ना तो आया कौन बीमारी में और हो गया एक और बीमारी, और हमारी सरदर्दी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ये होड़ी लगाने का तरीका है। जब हम होड़ी को जब खोलते हैं तो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, मालिश भी कर देते हैं ताकि इसको पेन वगैरह ना हो, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ जानवर का जो हमने बताया व्यवहार देख करके, ऐसा नहीं कि जानवर हाथ पकड़ने वाला है हमने मलना शुरू कर दिया, हमारा हाथ ही काट लिया, इसको आराम देने के चक्कर में हम अपना नुकसान कर लिया, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या था, मान लो इससे भी नहीं हो रहा है, तब हम ऑनर को पहले ही देख लिया कि जानवर बहुत, मालिक को बोलते हैं कि भाई आप एक काम करो, एक पैर को उठाओ, ठीक है। तो पैर उठा, पशु मालिक तो उठा ही लेगा, हम लोग तो उठाएंगे नहीं, लेकिन हमें भी पता होना चाहिए कि क्या तरीके हैं पैर उठाने का। तो पैर उठाने का मतलब ये नहीं है कि जैसे हमने 45 डिग्री एंगल बताया था, हाथ बात करेंगे, ठीक है ना, और यहाँ से जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे रहेंगे। और मैं गलत कर रहा हूँ, पैर उसी साइड में उठाना है जिधर मालिक हैंडल लगा है, उधर ही से हम जाएंगे, नहीं तो हम इधर से जाएंगे पीछे से मेरा ये पकड़ लेगा, हैंडल उसके साइड में रहेंगे, ठीक है ना। कभी भी पैर उठाना है तो उसी साइड से जाकर उठाना है। अगर ज़रूरत पड़ गई तो कि नहीं भाई हमें उठाना है, मान लो हम लोग कहीं फील्ड में रहते हैं, हमारे सीनियर आ गए, सीडीओ साहब और आ गए, या हमारे जीडीओ साहब ही पहुंच गए, तो उस टाइम में तो हम लोगों को थोड़ा सा अपना एक्टिव दिखाना पड़ेगा ना, ये सिखाने का तो यही फर्क, वो मत, तो ये गलती नहीं करना है, ये साइड में नहीं जाना है, जब भी जाना है तो मालिक आगे खड़ा रहेगा और हम हैंडलर भी थोड़ा पीछे रहेगा, और हैंडलर जो है पीछे रहेगा, और हम पैर उठाने की ये है ना। अब ये पैर जब उठाते हैं तो ये नहीं कि हम ऐसे खड़े हो गए और ये उठा लिया, नहीं, जितना हमारा है ना, हमारा घुटने के साथ में मिलना चाहिए, ठीक है। और इसी के बराबर में पैर पकड़ने का जगह ये है, सोम, ये नहीं कि यहाँ पकड़ लिया यहाँ पकड़ लिया, ये सब नहीं, ये गलत तरीका है, ये जानवर से लात खाओगे। कभी भी तरीका है सूम के ऊपर आपका ये हाथ होना चाहिए, ठीक है। और जब रखना है तो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जाकर छोड़ दिया, सीधा ऐसे ले जा करके और यहाँ पैर में छोड़ के और यहीं से खड़े होना है, और यहाँ से खड़े होकर के जानवर के सटे सटे ही आपको राय जी पीछे पीछे वाला हाँ वो करते हैं। अगर पिछला पैर उठाना है, पिछला पैर उठाना है तो देखिए इधर आइए, पिछला पैर भी जब भी उठाना है तो ऐसे चिपकना है, दूर भागोगे तो ये मार देगा ये, और सीधा ऐसे जाना है ना, इसके ऐसे ऐसे करते हुए जाना है, ठीक है। यहाँ पर प्रेस करना है, और ये तरीका है इसका उठाने का, ये ऐसे रख के आप मान लो वो हुफ टेस्टर भी ला दीजिए, हुफ टेस्टर भी ला दीजिए साथ के साथ में, वो भी दिखा देता हूँ। इस टाइप से पैर का सपोर्ट करना है, हाँ ये वाला लाइए, लाइन लगाना सिंगल साइड लाइन के मतलब कि इस पैर और इस पैर में बंधवा दिया हमने रस्सी, और फिर हम इधर से गए तो पैर वगैरह भी हमें मारने का कोई चांस नहीं है। दोनों पैर को बांध दिया और मालिक को बोला कि आगे वाला पैर उठा लो, और हम जा कर के आराम से भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है एक पैर ये और दोनों पीछे वाला पैर, ये बिल्कुल बंडल बना दो, हाँ जिसको टिकड़ी बोलते हैं हिंदी में, तो वैसे लगा देते हैं तो हम जानवर के पास में
आराम से जा करके काम कर सकते हैं। उसमें भी गिर भी जाए, गिरेगा उससे तो ना ना टाइट थोड़ी करना है, गिराने का तो जो हबलिंग का तरीका है ना, टाइट नहीं करना है, जो कैटल में है, इक्वाइन में तो ग्रुप की गाइडलाइन में है ही नहीं उस टाइप से गिराना है। टाइट नहीं करना, फंसाने बस। ये तो हो गया इसका मतलब औजार वाली कहानी। अब इससे भी नहीं होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जाइलाजीन विटामिन यूज करते हैं, जो हम लोगों के लेवल का चीज़ है नहीं, वो सर के लेवल का ही चीज़ है। वो लास्ट में जो मेडिसिन वाला होता है ना, बाई मेडिसिन से कैसे जानवर को हैंडलिंग करते हैं, वो फिर उसका वो है। और आप उसका अगर पूछोगे कि गोदरेज वगैरह क्या है, तो मेरे पास सुन करके काबू में करने वाली। हाँ ठीक है ना, ये 3 तरीके हैं काबू करने के। उसके बाद में मोटर लगा दें। चलिए ठीक है।